नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आज देखिए, बिहार में खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार में शिक्षकों का सामूहिक तबादला की तैयारी हो रही थी। खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं वो सरकारी शिक्षक होने जा रहे हैं, और उसको लेकर आज न सिर्फ पटना में, पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था। कोई 1,17,000 शिक्षक आज नियुक्त किए गए, नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए थे, और वो आज से सरकारी शिक्षक हो गए हैं। नियुक्ति के साथ आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खासकर नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा इस रूप में है कि सरकारी कर्मी बनाने की उनकी बरसों से चल रही मांग पूरी हो गई, और उससे भी ज़्यादा जो आपसे मैंने कहा कि एक राहत भरी खबर है। सारे नियोजित शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, सबसे 10-10 ऑप्शन मांगे गए थे पुरुष शिक्षकों से कि भाई 10 अनुमंडल दीजिए, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ छोड़ करके, और फिर जो अपना गृह जिला से, गृह अनुमंडल से बाहर और गृह पंचायत से बाहर महिला शिक्षक के लिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि शिक्षक किससे बड़े परेशान हैं, नियोजित शिक्षक। तो उनके परेशानी को देखकर हमने, सरकार ने फैसला लिया है कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए आज से, वो सारे लोग जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहेंगे, सेवा वहीं देंगे, फिर वहीं योगदान करेंगे। नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उसी स्कूल में पढ़ाते रहेंगे, और सरकारी कर्मी का दर्जा और सुविधा मिल जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है, और उनके लिए एक परेशानी जो महसूस कर रहे थे, उनके लिए आज परेशानी दूर कर दी नीतीश कुमार ने। देखिए, बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, और 5 चरणों में सरकार परीक्षा लेने वाली है, सक्षमता परीक्षा। और उसमें है कि जो पास कर जाएंगे वो विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अभी 2 चरण की परीक्षा हो गई। पहले चरण की परीक्षा में 1,87,000 शिक्षक पास हुए थे, नियोजित शिक्षक। उसमें 1,40,000 उसमें आज जो मिला है, 40,000 से अधिक शिक्षकों का अभी काउंसलिंग बाकी है। उसमें कहीं कुछ कमी रही, जो सूचना दी थी शिक्षकों ने, उसमें इसके कारण काउंसलिंग हो रही है। जिनका सब तरह से क्लियर हो गया था उनको नियुक्ति पत्र आज दे दिया गया है। दूसरे चरण में भी 65,000 शिक्षक पास हो गए हैं, और 85,000 नियोजित शिक्षक को परीक्षा देनी है, जिनके लिए 3 अवसर है। एक बार अभी जो तीसरी परीक्षा होगी वो तो ऑनलाइन होगी, और 2 बार जो सरकार ने वायदा किया था, भरोसा दिया है कि 2 बार ऑफलाइन भी परीक्षा होगी। सभी नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी है और सबको पास करके सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, लगे हाथ आपको मालूम है कि कल पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को स्टे कर दिया था, और 22 नवंबर तक सभी शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। उसमें बीपीएससी से पास 2,17,000 शिक्षकों को एक बड़ा अवसर मिला था, और उसमें अधिसंख्य शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते थे कि भाई हमको कहीं जहाँ सूट नहीं कर रहा है नई जगह मिल जाए। तो अभी 1 लाख, 1.25 लाख से अधिक आवेदन आ चुके थे, जो 22 नवंबर तक आवेदन लिया। तो ऐसे शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र की चाहत रखने वाले थे, उनके लिए तो मायूसी है अभी। और मेरी समझ ये है, मेरी जो जानकारी है, अब वो कोर्ट करके तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी, पदाधिकारी और नेता कहिए, उन्होंने जो संकेत दिया है कि भाई देखिए, अब तो शिक्षकों का ट्रांसफ़र, एक तो अब उदार नीति हम लोग अपनाएंगे, उसमें बहुत सारा चेंज होगा जो पॉलिसी थी। और ये अब तो जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव नवंबर 2025 में होना है, और 3 अवसर देना है। अभी सरकार ने तो फैसला ले लिया है, ये 5 अवसर दिए जाएंगे, और जब ये 5 परीक्षा हो जाएगी सक्षमता की, तब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। तो कुल मिला जुला कर विधानसभा चुनाव के बाद ही मुझे लगता है कि जब नई सरकार जो होगी, अब शिक्षक का ट्रांसफ़र पोस्टिंग तभी होगा। तो कुल मिला जुला कर बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर सामूहिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग, देखिए बिहार में शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति हुई है। ये आपसे छिपा नहीं है कि 2,17,000 तो बीपीएससी से बहाल हुए थे। उसमें कोई 28,000 नियोजित शिक्षक भी सरकारी अध्यापक बन चुके हैं बीपीएससी पास करके, और फिर अभी नियुक्ति फिर होने वाली है। अभी जो नियुक्ति होगी, 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। एक का रिजल्ट अभी आ गया है 85,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी से। तो अभी तो नियुक्तियों की बम्पर नियुक्ति बिहार में हो रही है। एक तो ये अवसर है शिक्षकों के लिए, और बम्पर ट्रांसफ़र की भी तैयारी थी। ये कहीं ना कहीं ये भी एक शिक्षकों के लिए
नियुक्ति, ट्रांसफ़र सब बम्परे काम हो रहा है नीतीश जी के राज में। लेकिन चलिए, सामूहिक तबादला, ये ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी ही जब स्थगित हो गई है तो अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम रुक गया है। सरकार तो नियम बना दी है कि शिक्षकों का प्रत्येक 5 साल पर ट्रांसफ़र हुआ करेगा। देखिए, आज भी ये बात शिकायत जायज़ है लोगों की। अभी जो बीपीएससी के शिक्षक विभिन्न स्कूलों में गए हैं पूरे बिहार में, तो उनके अनुभव की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि पहले से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उसमें एक शिकायत अभी भी है जनरल कि 11 बजे तक लेट नहीं, 3 बजे के बाद भेंट नहीं। जो स्थानीय हैं वो ऐसा कर रहे हैं। अभी सरकार ने हाजिरी की जो व्यवस्था की है उसमें भी कहीं ना कहीं उसको भी लोग खेल कर रहे हैं उससे। अब वो 9 बजे उपस्थिति होनी है, 5 मीटर की रेडियस, 500 मीटर की रेडियस में स्कूल के पास पहुंचने पर आप ऐप का इस्तेमाल करके हाजिरी बना देते हैं। और स्कूल में गए या नहीं गए, और फिर जब जिस समय ऑफ करना रहता है 4:30-5 बजे, तो फिर पहुंच गया, फिर वहां से उन्होंने अपनी हाजिरी डिपार्चर कर ली, इस फ़ोटो अपना दे दिया। ये कहीं कहीं ये शिकायत मिल रही है। ये तो जो एक इंस्पेक्शन का अभियान शुरू किया गया था, फिर लगता है कि के पाठक के समय में सख्ती बरतने की ज़रूरत, थोड़ा सा ये व्यवस्था थोड़ी ढीली सी हो गई है। ये आम शिकायत सुनने को मिल रही है। और बीपीएससी वाले शिक्षक तो निश्चित रूप से अभी वो पूरी तन्मयता से स्कूल में टाइम दे रहे हैं, जो नियत समय पर पहुंचते हैं, जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये तो ये है, और ये मानना है लोगों का कि अब नियोजित शिक्षक जब की जगह या उनके रहते जो बीपीएससी के शिक्षक आ गए हैं तो बिहार में स्कूलों की पढ़ाई में सुधार होगी। लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं बिहार के 76,000 स्कूलों में। तो अभी तो स्कूल बिल्डिंग बने हैं नीतीश